बैठे हुए हुक्मरान, ये जो रियासती दलाल बैठे हुए हैं, जो ये रियासत को चलाते हैं, उन्होंने जो है तय कर लिया था जब ये मुशर्रफ के दौर में प्राइवेट हुई थी मिल और फिर वापस हो गई। उन्होंने देखा कि इसको बेचेंगे तो अवामी रद्द-ए-अमल आता है, इसलिए पहले इसको तबाह करो, इसको बर्बाद करो, इसको इतना ख्वार कर दो ताकि हर बंदा, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला बंदा ये कहे कि इस स्टील मिल को बेच दो। वो उन्होंने किया 2007 में। मुशर्रफ हुकूमत ने रॉ मटेरियल के मुआहदे ख़त्म किए और फिर 2008 में हमारी जमहूरी पार्टी, इस इदारे के खालिक की पार्टी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी। मुझे तो अफसोस होता है उन दोस्तों को जो आज भी पीपल्स पार्टी के में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वारिस हैं। मैं कहता हूँ ऐसे वारसों पे लानत हो, ऐसे वारसों पे लानत हो जो अपने बाप की स्टील मिल नहीं संभाल सकते, जो अपने बाप की पार्टी के मंशूर के ऊपर अमल नहीं कर सकते, जो अपने कायद के मंशूर पे अमल नहीं कर सकते, ऐसे वारसों पे लानत हो। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने ये किया कि उन्होंने बाहर से लोहा मंगवाने की इजाजत दे दी, स्टील मिल से पूछा भी नहीं। होना तो ये चाहिए था कि वो लॉन्ग टर्म मुआहदे बहाल करते और बाहर से जो लोहा आ रहा था उस पर टैक्स लगाते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। फिर आ गया मियां नवाज शरीफ, कुत्ते का बच्चा, मियां नवाज शरीफ। उसने 18 अरब लोन दिया, बेल आउट पैकेज नहीं था, 18 अरब लोन दिया। जब स्टील मिल चल पड़ी 5% से 65% पे हम लोगों ने चलाई, इन मेहनत कशों ने चलाई, तो साजिशी अनासरों ने कभी बीएफ पे, कभी कन्वर्टर पे धमाके किए और गैस का जवाब, बिल का जवाब बनाकर गैस बंद कर दी। हालांकि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है, उसको सालाना 65 अरब की गैस फ्री में जाती है और ये इदारा कौमी इदारा है, ये पाकिस्तान का इदारा है और इसकी गैस सिर्फ 18 अरब बकाया जात की वजह से बंद कर दी गई। और फिर एक मसीहा आया, वो मसीहा आया और हमारे दरमियान खड़े होके जना गेट पे कहा कि ये नवाज शरीफ जालिम है, ये नवाज शरीफ जालिम है, इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मेरी हुकूमत आएगी, मैं इस इदारे को चलाऊंगा, मैं इस मिल्क को चलाऊंगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाऊंगा, टेक्निकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जब उसको इक़्तिदार मिला तो वो भी अपने मालिकों के कहने पे स्टील मिल से 6000 से ज्यादा मुलाजमीन को निकाल दिया और स्टील मिल की सिक्योरिटी में टाइगर फोर्स भर्ती की और टाइगर फोर्स भर्ती करके स्टील मिल से अरबों रुपए की चोरियां करवाई। आप इस बात पे गवाह हैं। उस मसीहा के दौर में जो अपने आप को आज भी कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, बाकी सारे चोर हैं, उसके दौर में यहाँ 250-250 300 चोर आते थे और अंदर से चोरियां होती थी, लेकिन वो साहब बिल्कुल उन चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था। फिर क्या हुआ, फिर एक मर्तबा पीडीएम आ गई, फिर पीडीएम आ गई। पीडीएम आने से पहले वो नाना का नवासा इधर से गुजरा, स्टील टाउन गेट पे कहा हमारी हुकूमत आएगी तो हम नाना की निशानी को चलाएंगे। पीडीएम के 16 महीने वो वजीर खारजा रहा और कभी अमेरिका, कभी बरतानिया, कभी फ्रांस, कभी जापान, कभी कहाँ नाना की निशानी भूल गया। आज भी उस नाना का नवासा इस हुकूमत का बराबर का हिस्सेदार है। आज अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाए तो ये हुकूमत गिर जाएगी और उसके दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में स्टील टाउन की गैस बंद कर दी गई। अब जो है इन्होंने कहा कि हम इस नून लीग की हुकूमत को बजट पास करने नहीं देंगे। हम समझा शायद स्टील मिल की बात करेंगे, स्टील मिल को आगे रखेंगे, स्टील मिल को चलाने की बात करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने स्टील मिल की बात नहीं की है भाई। उन्होंने ये कहा है कि मुल्तान का एसपी और कमिश्नर और डीआईजी हमारी मर्जी का लगना चाहिए, हमें इक़्तिदार पे अपना हिस्सा मिलना चाहिए। स्टील मिल जाए भाड़ में, मजदूर जाए भाड़ में, पीपल्स पार्टी का मंशूर जाए भाड़ में। बात यह है, मैं इसलिए पीपल्स पार्टी को ज्यादा
क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्योंकि वो वाहिद पार्टी थी जिसके मंशूर में मजदूरों की बात थी, जो मजदूरों के ऊपर उसका बेस था। आज वो मजदूरों को भूल चुकी है, आज वो बूथ पॉलिश करने के ऊपर लगी हुई है। आज वो पीपल्स पार्टी जिसने हमेशा मजदूर तबके की, किसान तबके की बात की और वोट की बात की और ताकत का सरचश्मा अवाम कहा, लेकिन आज वो पीपल्स पार्टी भी वो इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाट रही है और उसके कहने पे चल रही है। जो पॉलिसी वो बनाते हैं पीपल्स पार्टी भी उस पर अमल कर रही है। मैं आप दोस्तों से ये इतनी इसलिए बात की, सबका आपको बताया किरदार, सबका बताया किरदार इधर कि हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी पार्टी हमारी नहीं है। हम आपस में जब इत्तेफाक करेंगे तो ये सारी पार्टियां आपके पास यहाँ झुकेंगी। कोई भी पार्टी हो तब आपके पास आएगी जब आप में इत्तेफाक होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ये आखिरी मौका है, अब भी एक हो जाओ और अपने हक के लिए जमा हो जाओ। आज भी देखो हमारे दोस्त, मुझे अफसोस ये है कि आज जो है आजकल स्टील मिल में जो भी दोस्त बचे हैं 22-2300, उसमें अक्सरियत पढ़े लिखे एमटीसी के दोस्तों की है, लेकिन वो इस एहतजाज में नहीं है। वो पढ़े लिखे जो शऊर वाले हैं, जिनके पास तालीम है, वो भी इस एहतजाज में नहीं है। वो भी कहते हैं कि हमें पैकेज मिल जाए तो हम घर चले जाएं। भाई तुम्हारी सर्विस क्या है, तुम्हारी बेसिक क्या है, तुम्हें पैकेज मिलेगा क्या? अगर 10, 15, 20 लाख मिलेंगे, कहीं आपको नौकरी मिलेगी? कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। लिहाजा खुदारा आप आपस में इत्तेफाक पैदा करो और अपने हक के लिए एक हो जाओ। मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ कि अपने हक के लिए एक हो जाओ। बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।